रविवार को किशनगंज के लहरा चौक मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विशाल जनसभा हुई। सभा में क्षेत्र के सभी प्रमुख मिल्ली संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में आम लोग भी पहुंचे। सभी ने वक्फ कानून में संशोधन का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि वक्फ संपत्तियां इस्लामी शरीयत का हिस्सा हैं। इसमें सरकारी दखल, संविधान और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों की आस्था पर सीधा हमला है। वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन की शुरुआत है। सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो देश भर में आंदोलन होगा। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। इस वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट में सारे उलमा इकराम, सारे तंजीम के सदर, हमारे किशनगंज जिला के आता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है। ये अनपढ़ प्रधानमंत्री तरीपार अमित शाह, अगर तुम काला कानून लाओगे तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस देश का नागरिक नहीं, किराएदार नहीं, हम हकदार हैं। आप कहेंगे कि अनपढ़ कैसे कहे? मैं साबित करता हूं। मैं मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हूं, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी मंच में यह नहीं कहा कि मेरा इतना डिग्री है। तो मैं इसलिए मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है। नरेंद्र मोदी जी, शायद आपको इतिहास मालूम नहीं होगा, पढ़ना नहीं आता है तो लाल किला के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है। 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद किया। 14,500 सिख भाइयों ने इस शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। 8,500 दलित भाइयों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया। इस देश का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। तुम एक को मारोगे 133 पैदा होगा, 133 को मारोगे 1033 पैदा होगा, 1033 को मारोगे 1,00,000 होगा। हमने हिटलर का भी नाम सुना था, हमने गद्दाफी का भी शासन देखा, हमने फिरौन का भी नाम सुना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, इस कौम को डराने का कोशिश मत करो। ये कौम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकता है। तुम्हारे आगे सर कलम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे आगे, तुम्हारे हुकूमत के आगे, ये काला कानून के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। दावे के साथ आता हूं, मैं इस काला कानून के खिलाफ सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान का लड़ाई नहीं है। मैं 90 करोड़ हिंदू भाई को साथ लेकर के इस काला कानून के खिलाफ नहीं, इस काला कानून को वापस करना होगा, वापस करना होगा। यानी तुमने गलत कानून हमारे माथे में अगर थोपे हो तो मैं नहीं मानूंगा। तुमने 370 का धारा लाया, हम लोग चुप रहे। तुमने क्या 3 तलाक का मामला लाया, हम चुप रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज हमारे वक्त का जमीन को छीनने का कोशिश कर रहे हो। कल इसलिए चुप नहीं रहना है भाइयों। कल चल के नहीं तो ये भी फैसला कर सकता है कि मुसलमानों मियां बीवी अलग रहो, तो ये कानून मानोगे क्या? इसीलिए ये तो शुरुआत है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आ रहा है, बहुत अच्छा लाइन आ रहा है, इसलिए मैं चुप हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला रद्द नहीं हुआ तो सिर्फ 30 करोड़ मुसलमान का लड़ाई नहीं, बल्कि 90 करोड़ मुसलमान हिंदू भाइयों को लेकर के हम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे। दिल्ली का लाल किला मंदिर इसके आगे भी जगह भर करेंगे, भस्म करेंगे ये अमित शाह को। तरीपार जी, कान खोल करके सुन लो, हम लोग चुप हैं इसलिए
कि हमारा देश हिंदुस्तान है। इस देश का नक्शा जब बिगड़ने का मामला आएगा तो हम लोग जान गंवाने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों के सामने में किशनगंज जिला में कि अगर पहला नाम आएगा तो मेरा नाम लिखिए, मैं सबसे आगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको भी आना होगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरा गांव का नहीं है, इस देश का है। इस देश का नक्शा को बचाना है, अम्बेडकर का संविधान को बचाना है। संख्या बल पर आज चाहते हैं कि जो कानून थोप देंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।